अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एनएस कंपनी के 5000 वाट के सोलर इन्वर्टर की। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि ये सोलर इन्वर्टर चलने में कैसा है, इसकी कीमत क्या है, इसके साथ आप मैक्सिमम कितने सोलर पैनल, मिनिमम कितने सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं, क्या ये सोलर इन्वर्टर विदाउट बैटरी काम करता है या नहीं, इसके अलावा क्या ये ग्रिड को फीडिंग दे सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि क्या ये इसके अंदर नेट मीटरिंग की ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप दोस्तों से हमेशा की तरह दो ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इसके बॉक्स को ओपन कर लिया हुआ है। इसके बॉक्स के अंदर से आप लोगों को एनएस की एक यूजर मैनुअल, एक अदद इसकी सीडी और इसके अलावा एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इस इन्वर्टर की वारंटी 1 साल है और इसके अलावा कुछ केबल्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अलबत्ता इसके अंदर पावर कार्ड और बैटरी केबल्स अवेलेबल नहीं होती। अभी सबसे पहले इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एनएस कंपनी का लोगो दिखाई देगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक अदद एलसीडी स्क्रीन देखने को मिलती है जिसके साथ आप लोगों को 4 अदद बटन देखने को मिलेंगे। कुछ इंडिकेशन एलईडीज हैं जो कि आपको डिफरेंट टाइप की इंडिकेशन प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं बात करूं इस इन्वर्टर की बैक साइड की, तो यहाँ पर इसके ऑन ऑफ के बटन को लगा दिया गया है जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसी इनपुट बैटरीज की जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। पीवी इनपुट के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, जब हम इसके ये वाले कवर को उतारेंगे तो वो वाजे हो जाएगी। इसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन पोर्ट्स यहाँ पर दी गई हैं। एसी इनपुट, एसी आउटपुट और एसी की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बिल्ट इन ब्रेकर लगाया गया है। 2 अदद एग्जॉस्ट फैन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं लेफ्ट और राइट साइड की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइडों के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को वेंटिलेशन दिखाई दे रही है। इस इन्वर्टर की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर ये फिल्टर लगा दिया गया है जिसको आप रिमूव करके इसके फिल्टर को दोबारा से साफ करके वहीं पर लगा सकते हैं। हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहाँ से। इस इन्वर्टर की प्राइस 90,000 रुपए है। अलबत्ता हमने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली कंपनी से 2,000 रुपए का डिस्काउंट करवाया है। अगर ये इन्वर्टर आप लोग हमसे परचेज करेंगे तो आप लोगों को 88,000 में फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये भेज सकते हैं। एक चीज यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि ये इन्वर्टर सीओडी में अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि इसकी वेट ज्यादा होने की वजह से इसे सीओडी में भेजना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरा ये कि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डॉलर के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। अगर कल को डॉलर का रेट ज्यादा हो जाता है तो इस इन्वर्टर की प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है। अगर आप लोग इस इन्वर्टर को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो जो डिस्प्ले के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप इस इन्वर्टर को मंगवा सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। मॉडल नंबर इसका प्रीमियर प्लस है। 5000 वाट का ये सोलर इन्वर्टर है। सबसे पहले पीवी इनपुट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज 360 वोल्ट डीसी है। मैक्सिमम पीवी 450 वोल्ट डीसी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक है। 120 वोल्ट आप इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये अपने एमपीपीटी रेंज को स्टार्ट कर देगा और मैक्सिमम आप इसको 450 वोल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम पीवी से आप इसको 18 एम्पेयर की करंट दे सकते हैं। चूंकि आपके सोलर पैनल सीरीज में होते हैं तो ये 18 से कम ही होंगे। इसके अलावा एसी आउटपुट आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट है। नॉर्मल आउटपुट करंट इसकी 22 एम्पेयर है। ये 22 एम्पेयर मैक्सिमम आपको देने की सलाहियत रखता है आउटपुट के ऊपर। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज है। मैक्सिमम पावर 5000 वाट है। 5000 वाट की आपको ये आउटपुट दे सकता है। पावर फैक्टर रेंज इसकी 0.9, लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर 0.9 है इसका। इसके अलावा एसी इनपुट नॉर्मल वोल्टेज 230 वोल्ट एसी है। मैक्सिमम इनपुट करंट 40 एम्पेयर आप इससे ले सकते हैं। नॉर्मल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज है। अगर बात करूं बैटरी की, तो बैटरी रेटेड वोल्टेज 48 वोल्ट डीसी है और ये बैटरी से 137 एम्पेयर लेने की सलाहियत रखता है। ये इन्वर्टर एनएस कंपनी ने वोल्ट्रॉनिक पावर टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि चाइना की बहुत मशहूर कंपनी है, उससे बनवाया है। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि क्या ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी काम करने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि ऐसे इन्वर्टर जिनकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 120 वोल्ट से लेकर 450 या 500 वोल्ट तक हो, वो विदाउट बैटरी काम करने की सलाहियत रखते हैं। सो इसकी रेंज भी 120 से लेकर 450 वोल्ट तक है, तो ये विदाउट बैटरी काम करने की सलाहियत रखता है। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस इन्वर्टर के ये वाले कवर को उतारा है, तो यहाँ से आपको कनेक्शन वाजे दिखाई दे रहे हैं। ये वाले 2 पॉइंट जो है ये बैटरी के पॉइंट है। नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, देख के आपने लगाना है।
पीवी के लिए यहाँ पर ये वाली सॉकेट दी गई हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन पोर्ट्स के लिए ये वाला सेक्शन है, आउटपुट और इनपुट के लिए ये सेक्शन है। अभी चूंकि रात का टाइम है तो जैसे ही सुबह होती है तो हम इसको फिर सोलर पैनल्स के साथ कनेक्ट करके आप दोस्तों को दिखाएंगे कि क्या ये विदाउट बैटरी काम करता है और इसका इंटरफेस कैसा है, ये चलने में कैसा है। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज 0 है, ग्रीन कलर का इसका बैकग्राउंड है। पीवी को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट नहीं की। ये सीधा सोलर से हमारे 220 वोल्ट को कन्वर्ट करके हमारे लोड को आगे ड्राइव करवा रहा है। यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज नजर आएंगे, चूंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है इसलिए 0 वोल्ट हैं। इस साइड पे आपको लोड की परसेंटेज नजर आएगी, तकरीबन 11% लोड हमने इसके ऊपर डाला हुआ है। अभी 564 VA है इसका लोड और तकरीबन 561 वाट हमारा ये लोड इस वक्त बन रहा है। इस साइड से आपको पीवी से आने वाले वोल्टेज नजर आएंगे जो कि 144 वोल्ट हैं। यहाँ से पीवी से आने वाले अम्पेयर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, आउटपुट पे जो अम्पेयर जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। एक दिन में इसने सोलर से कितनी एनर्जी कंज्यूम किया यहाँ पर आप लोगों को लाइव दिखाई देगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। सो जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी स्पीड के साथ ये वैरी करेगी। एक महीने के अंदर आपने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं सोलर से वो यहाँ पर बताएगा। एक साल में आपने कितने यूनिट सोलर से लिए हैं वो यहाँ पर आपको बताएगा। इसके अलावा कुछ मजीद इसकी प्रोग्रामिंग है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। अभी यहाँ पर हम इसके ऊपर मजीद लोड डाल के आपको दिखा देते हैं कि ये सोलर से इतने वोल्टेज आ रहे हैं, सोलर से कितने वाट हमें शो कर रहा है। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये विदाउट बैटरी भी अच्छी तरह से काम करने की सलाहियत रखता है। हमारे पास सिर्फ 4 सोलर पैनल है जिनको हमने सीरीज में करके लगाया है, इसलिए ये ज़्यादा लोड हमें नहीं दे रहा। मैक्सिमम 800 वाट तक जा रहा है ये। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस इन्वर्टर की खूबियों की और इस इन्वर्टर की खामियों की। सबसे पहली खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि ये NS कंपनी का इन्वर्टर रियल टाइम शेयरिंग करता है। अगर आपके पास लोड ज़्यादा है और सोलर से आने वाली एनर्जी कम है तो ये साथ में वोल्टा को मिक्स करके या बैटरी को मिक्स करके आगे आपके लोड को ड्राइव करवाता है। दूसरी खास बात इस इन्वर्टर के अंदर ये है कि ये VM3 सीरीज वाला इन्वर्टर है, विदाउट बैटरी बड़ी ही आसानी से काम करता है। जस्ट 4 सोलर पैनल मिनिमम आपने इसके साथ लगाने हैं और आप इससे अपना तकरीबन 700 से 800 वाट तक का लोड आसानी से इसके साथ चला सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर जो तीसरी खास बात मुझे ये नजर आई है कि इस कंपनी ने इसके जो पीवी के कनेक्शन, बैटरी के कनेक्शन के लिए अच्छी खासी जगह रखी है। अगर आप पीछे से मोटी केबल लेके आ रहे हैं सोलर पैनल से इसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए तो वो बड़ी ही आसानी से इसके अंदर लग जाएगी। दोस्तों इस इन्वर्टर के अंदर जो तीसरी खूबी मुझे नजर आई है वो ये है कि इसके साइड के ऊपर फिल्टर लगा दिया गया है जो कि रिमूवेबल हैं। इसे आप 1 महीने बाद उतार कर साफ करके दोबारा वहीं पर लगा सकते हैं। इसका फायदा ये है कि ये डस्ट को अंदर जाने नहीं देता। चौथी खूबी मुझे इस इन्वर्टर की ये नजर आई है कि इसके फैन ऑटोमेटिक हैं। जैसे ही आपकी बैटरी फुल हो जाती है, लोड कम हो जाता है तो फैन ऑटोमेटिक खामोश हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा शोर नहीं करते। पांचवी खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप इसके साथ नेट मीटरिंग के फीचर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता अभी पाकिस्तान के अंदर सिंगल फेज के ऊपर नेपरा ने नेट मीटरिंग को अलाउ नहीं किया। इन फ्यूचर अगर नेट मीटरिंग अलाउ करती है तो इस इन्वर्टर के ऊपर बड़ी ही आसानी से आप नेट मीटरिंग को ऑन कर सकते हैं। नेट मीटरिंग से मुराद ये है कि आप अपनी सोलर की जो प्रोडक्शन है, जो आप बिजली बना रहे हैं, वो आप वोल्टा को सेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करूं इस इन्वर्टर की खामियों की तो इसमें मुझे वैसे तो कोई खामी नजर नहीं आई। जस्ट यही खामी नजर आई है कि कंपनी ने इसका जो बॉक्स है वो कोई कलरफुल डिजाइन नहीं किया, जस्ट खाकी कलर डिजाइन किया है, ना ही ऊपर कुछ मेंशन किया है। तो ये मुझे जस्ट इसके अंदर एक खामी नजर आई है। कंपनी को चाहिए कि अपना लोगो वगैरह इसके बॉक्स के ऊपर डिजाइन करे और इस इन्वर्टर के ऊपर प्रॉपर तरीके से बॉक्स पे भी मेंशन करे कि ये चीजें इस इन्वर्टर के अंदर अवेलेबल हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस इन्वर्टर के अंदर आपको कौन सी खूबी और कौन सी खामी नजर आई है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।